जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि फैंग को सीक्रेट रूम में बंद हुए पूरा 1 साल हो गया और फैंग अभी तक उस सीक्रेट रूम को नहीं तोड़ पाया और यहाँ पर कल्टीवेशन करते करते फैंग की पावर डबल से भी ज्यादा हो गई है, पर फिर भी फैंग उस सीक्रेट रूम को नहीं तोड़ पाता। ये देखकर फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में पागल हो जाता है और अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूं ही इधर उधर पूरे सीक्रेट रूम में मारने लगता है। जिसके बाद हमने लीडर होंग और 4 वॉरियर्स को देखा जो कि एक रूम में मीटिंग कर रहे थे। वहाँ पर लीडर होंग उन सभी को कह देते हैं कि फैंग की डेथ को कंफर्म कर दिया जाए। ये सुनकर वो सभी वॉरियर्स कहते हैं जी हाँ एल्डर, और वो सभी वॉरियर्स ये न्यूज़ चैनल्स वालों को बता देते हैं और हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनल वाले इस बात को उसी टाइम हेडलाइन बनाकर बता देते हैं। ये न्यूज़ फायर हैमर टीम, फैंग के पेरेंट्स और फैंग का बेस्ट फ्रेंड भी देख रहा होता है। इस न्यूज़ को सुनने के बाद फायर हैमर टीम और फैंग का फ्रेंड बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और ये बात जैसे यूजिन को मालूम होती है तो यूजिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद वो फैंग के घर चली जाती है और वहाँ पर जाकर बहुत ही ज्यादा रोती है तो फैंग की मदर उसे हिम्मत देती है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है और हम फैंग के विला को देखते हैं जहाँ पर बहुत ही जोरदार बारिश हो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग की फैमिली डिनर करने के लिए बैठी होती है और वहाँ पर न्यूज़ भी चल रही होती है जिसमें वो फैंग के बारे में बता रहे थे। तभी वहाँ पर हुआ कि गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और वो टीवी को बंद कर देती है। जिसके बाद वो देखती है कि फैंग की मदर बहुत ही ज्यादा उदास है और वो तो अपना खाना भी नहीं खा रही। फैंग के बारे में सुनने के बाद वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। व्यू चेंज होता है और हम जेल का व्यू देखते हैं जहाँ पर फैंग की न्यूज़ चल रही होती है और वहाँ पर बैठे सारे कैदी ये न्यूज़ देख रहे होते हैं। तो उनमें से एक कैदी ऐसा होता है जो इस न्यूज़ के बारे में सुनकर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। सभी कैदी पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखते हैं कि इसे क्या हो गया और हम देखते हैं कि ये कैदी तो हाउ बाई होता है जिसे फैंग ने इस जेल में बंद करवाया था। ये फैंग के मारे जाने वाली न्यूज़ को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली लुओ फैंग मारा गया। जिसके बाद हम इलाई ट्रेनिंग कैंप का व्यू देखते हैं, वहाँ पर भी यही न्यूज़ आ रही थी। जोरुआ इस न्यूज़ को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और ब्रदर शिजियांग के गले लग के रोने लगती है और कहती है कि हमने लुओ फैंग के साथ प्रॉमिस किया था कि हम फ्यूचर में उससे वार गॉड पैलेस में मिलेंगे। और ये कहते हुए वो बहुत रो रही थी तो ब्रदर शिजियांग उसे हिम्मत देता है। जिसके बाद हम कैंडाइस और विलियम को देखते हैं और वो इस न्यूज़ को सुनने के बाद कहता है लुओ फैंग तुम तो बहुत ही जल्दी मारे गए, और फिर वहाँ से जाने लगता है। तो विलियम भी उसके पीछे आता है और कहता है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये लड़का पूरा पागल है, आज नहीं तो कल इसके साथ ऐसा होना ही था। पर हम देखते हैं कि कैंडाइस विलियम की बात नहीं सुनता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है और चलते चलते कहता है लुओ फैंग ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं हरा पाया। जिसके बाद हम यूजिन के विला का व्यू देखते हैं जहाँ पर यूजिन का ब्रदर जू गैंग यूजिन को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और कहता है यंग मास्टर। तो यूजिन का ब्रदर कहता है क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? सर्वेंट कहता है यंग मास्टर, यंग मिस जियांग नान बे सिटी से बाहर चली गई है, क्या आप किसी को उसे वापस लाने के लिए भेजना चाहते हैं? वो इतना कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर यूजिन का ग्रैंडफादर आ जाता है और कहता है कि उसका पीछा करो और उसे प्रोटेक्ट करो, पर उसे परेशान मत करना, वो खुद ही वापस आ जाएगी। ये सुनकर वो सर्वेंट हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम लियाओ के विला को देखते हैं जहाँ पर लिया और वैनिना भी फैंग की न्यूज़ ही देख रहे होते हैं और उस न्यूज़ को सुनने के बाद लियाओ बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि आज मैं वाकई बहुत ज्यादा खुश हूँ, लुओ फैंग फाइनली मारा गया, पर मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं उसे अपने हाथों से नहीं मार पाया। ये सुनकर वैनिना कहती है लियाओ क्या तुम भूल गए कि उसके रिलेटिव्स भी हैं? उस लुओ फैंग ने हमारे बेटे को मारने की हिम्मत की, हम उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सुनकर लियाओ कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लुओ फैंग अब मर गया है और अब उसकी फैमिली लुओ फैंग की आइडेंटिटी और उसकी प्रोटेक्शन को ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, हम उनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंचाएंगे। मैं उनको इतना ज्यादा दर्द पहुंचाऊंगा कि वो खुद ही अपने आप को मार डालेंगे। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम फैंग को देखते हैं जो अभी भी उसी सीक्रेट रूम में बंद होता है और यहाँ पर अब फैंग को इल्यूजन होने लगते हैं और उसे अपने ही जैसे बहुत सारे लुओ फैंग नजर आने लगते हैं, जिनमें से कुछ तो लुओ फैंग की हालत को देखकर उस पर हंस रहे थे और कुछ बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। और फिर वो पूरा रूम हिलने लगता है और वहाँ पर मौजूद जो पिलर्स थे वो फैंग पर अटैक करने लगते हैं और फैंग को मारने की कोशिश करते हैं। तो फैंग उनसे बचकर भागता है। इस सीक्रेट रूम में अकेले 1 साल रहने की वजह से फैंग बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और फैंग का सर भी बहुत जोर से दर्द हो रहा होता है। इसी वजह से फैंग को यहाँ पर इल्यूजन हो रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग की हालत बहुत ही बुरी होती है, यहाँ तक कि फैंग को यूजिन का ही इल्यूजन होने लगता है और उसके चारों तरफ यूजिन ही यूजिन हो जाती हैं। तो ये देखकर फैंग को अपना फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर यूजिन और फैंग बे सिटी ऑफ जियांग नान के बैरियर पर खड़े हुए थे। अपनी इन पुरानी मेमोरीज को याद करके फैंग वापस
वापस से नॉर्मल हो जाता है और फिर से उस सीक्रेट रूम से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढने लगता है और वहाँ पर कल्टीवेशन की पोजीशन में बैठकर उस सीक्रेट रूम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।